प्रिय भक्तगणों, आपने मार्कंडेय पुराण के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि मार्कंडेय पुराण में एक कथा है जिसमें महाभारत के 4 पक्षों का वर्णन है, जिसे आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यदि नहीं तो आइए जानते हैं मार्कंडेय पुराण से संबंधित महर्षि जैमिनी और महाभारत के 4 रहस्यमयी पक्षों की कहानी। महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत से जुड़े कई सवाल थे, जिनके उत्तर की खोज में वह मार्कंडेय जी के पास पहुँचे। मार्कंडेय जी ने उन्हें विंध्याचल पर्वत पर जाकर 4 पक्षियों से मिलने को कहा, जो वेद और शास्त्रों में पारंगत थे। मार्कंडेय जी ने ऋषि जैमिनी को बताया कि यह 4 पक्षी द्रोण के पुत्र हैं और उनका पालन पोषण ऋषि शमीक करते हैं। महर्षि जैमिनी यह सुनकर अचंभित हो गए और उन्होंने मार्कंडेय जी से पूछा कि आखिर यह पक्षी मेरी शंकाओं को दूर कैसे करेंगे। तब मार्कंडेय जी ने महर्षि जैमिनी को उन पक्षियों की कथा सुनाई। एक बार महर्षि नारद मुनि जी ने इंद्रलोक की अप्सराओं को ऋषि दुर्वासा जी की तपस्या को भंग करने की चुनौती दे दी। बपू नामक एक अप्सरा ने इस चुनौती को स्वीकारा और उसने ऋषि दुर्वासा जी का तप भंग कर दिया, मगर ऋषि ने उसे गरुड़ कुल में एक पक्षी के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगी और उनसे श्राप मुक्ति करने का आग्रह किया। ऋषि दुर्वासा जी ने बपू नाम की अप्सरा को क्षमा कर दिया और मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहा कि 16 वर्ष तक पक्षी के रूप में जीवित रहकर 4 पुत्रों के जन्म के बाद बाण लगने से उसकी मृत्यु होगी और तब वह अपने असली रूप में आ जाएगी। ऋषि दुर्वासा जी के श्राप के कारण उसका जन्म गरुड़ों के कुल में हुआ, जहां उसका विवाह द्रोण से हुआ। 16 वर्ष की आयु में उसने गर्भ धारण किया और महाभारत देखने पहुंची और अर्जुन के तीर से घायल हो गई। अप्सरा ने अपने अंडों को गिरा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वह पुनः अप्सरा के रूप में आ गई। उसी समय मुनि शमीक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने चारों अंडों को उठा लिया और अपने आश्रम में ले आए। एक दिन यह चारों पक्षी अचानक अपने गुरु के पास पहुंचे और मनुष्य की बोली में उनका अभिनंदन किया। मुनि शमीक के पूछने पर उन्होंने अपने पूर्व जन्म की गाथा सुनाई कि कैसे उनके पिता ने उन्हें पक्षी के रूप में जीने का श्राप दिया था। श्राप मुक्त होने के लिए उन्हें विंध्याचल पर्वत की गुफा में जाकर रहना होगा और जब महर्षि जैमिनी उनके पास आए तब उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। फलस्वरूप वे अपने पूर्व रूप में आ जाएंगे। शमीक की आज्ञा लेकर चारों विंध्याचल चले गए। तब महर्षि जैमिनी ने उनसे महाभारत से जुड़े अपने 4 सवाल पूछे और चारों ने महर्षि के प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दिया। तत्पश्चात वह श्राप मुक्त हो गए। दर्शकों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।